अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों पर अल्लाह पाक की खास रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। मैं हूँ हाया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इन्फो 369। साल 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 8 अप्रैल बरोज़ पीर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लगने जा रहा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण कब लगेगा और कब ख़त्म होगा, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। सूरज ग्रहण होता क्या है? बेसिकली सूरज ग्रहण कहा जाता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद के हाइल हो जाने से सूरज का जुज़वी या कुल्ली यानी मुकम्मल तौर पर तारीक नजर आना। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात में 8:42 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा, जबकि 9:38 यानी कि 9:38 से लेकर 12:55 तक सबसे ज़्यादा सूरज ग्रहण होगा और तकरीबन 1:52 पर ही ख़त्म होगा। पाकिस्तान और दूसरे मशरक़ी इलाकों में ये सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा, जबकि मगरबी ममालिक में सूरज ग्रहण का मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा किया जाएगा, जिसमें इंग्लैंड, रूस, नॉर्वे, यूरोप, कनाडा और तमाम मगरबी ममालिक शामिल हैं। मुगीरा बिन शाहबा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहीम का जिस दिन इंतकाल हुआ उस वक्त सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहा ये इब्राहीम के इंतकाल की वजह से है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं कहलाते। जब तुम उसे देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की दो निशानियां हैं, किसी के मरने जीने से इन्हें ग्रहण नहीं लगता। तुम ऐसा देखो तो अल्लाह से दुआ करो, उसकी किब्रियाई का एतराफ़ करो, नमाज पढ़ो और खूब सदका खैरात करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज पर ग्रहण लगता हुआ देखो तो नमाज कसूफ अदा करो। नमाज कसूफ अदा करने का तरीका ये है कि नमाजी तकबीर तहरीमा कहे, फिर दुआए इस्तिफ्ताह पढ़े, इसके बाद ताउस पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद किसी और सूरत की लंबी क़िरात करे, फिर लंबा रुकू करे, फिर रुकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहे, फिर दूसरा लंबा रुकू करे, लेकिन ये पहले रुकू से कदरे लंबा। फिर रुकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहे और काफ़ी देर तक खड़ा रहे। फिर दो लंबे लंबे सजदे करे और सजदों के दरमियान भी काफ़ी देर के लिए बैठा रहे। फिर दूसरी रकअत भी ऐसे ही अदा करे जैसे पहले की है। इसके बाद तशहद बैठे और आखिर में सलाम फेर दे। इसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और तमाम मुसीबतों से पनाह मांगे। दुआए इस्तिफ्ताह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक़ और मगरिब में है। ऐ अल्लाह मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओले से धो डाल। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में मुझे भी याद। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के हिफ़्ज़-ओ-अमान।